आज पोलिंग डे यानी 11 तारीख को हम लोग के जिले में मंगलवार के दिन मतदान है। तो T-2 यानी 9 तारीख को हम लोग आज आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोगों ने पूरे दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम और हम लोगों ने जाकर हर एक डिस्पैच सेंटर पे वहाँ पे हैंड चेकिंग टैगिंग का इवेंट कराया, उनको भी ब्रीफिंग किया है। कल डिस्पैच होना है, वहाँ पर भी अलग से ब्रीफिंग की जाएगी ताकि जो निर्देश है भारत निर्वाचन आयोग के वे डाउन द लाइन क्लियर हों। कुछ हम पॉइंट्स बताना चाहेंगे। जिले में कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसके पूर्व की पीसी में भी अवगत कराया गया था, लेकिन फिर भी हम उसको दोहराना चाहेंगे। कुछ नई प्रगति भी इसमें शामिल है। जिले में अब तक कुछ निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 9339 लोग यानी मोर देन 9300 पीपल को जो है यहाँ पे बंधपत्रित कराया गया है। और इसमें ये ध्यान देने की बात है कि अब तक एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई है जहाँ किसी व्यक्ति ने बताया कि उनको जो है थाना के द्वारा बिना किसी कारण के उनको बंधपत्रित किया गया। यानी हम लोगों का इस संबंध में एक 100% का रिकॉर्ड रेट है कि हम लोगों ने जिन लोगों को चिन्हित किया उनको बंधपत्रित कराया गया। और ये संख्या जो है 9300 यानी करीब जो है 9000 से ऊपर हम लोग की हो चुकी है। CC 3 की संख्या की बात करें जिसके तहत थाना बदल किया जाता है, तो संख्या जो है टोटल 79 है। जिले में तकरीबन 80 लोगों का जो है थाना पर हाजिर लिया जा रहा है। CCA 12 यानी जिले से बाहर जो जेल में बंद अपराधी जिनको निरुद्ध किया गया है उनकी संख्या 1 है। जब्ती की हम बात करें अब तक 45 लाख रुपए अत्यधिक हम लोगों को जब्त हो चुका है तीनों विधानसभा क्षेत्र मिलाकर। इनमें से जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है रिलीज भी किया जा चुका है क्योंकि कोई भी राशि संदेहास्पद नहीं पाई गई। इसमें आम क्षति के कांड के साथ जो जब्त हुआ था 9 लाख रुपए की राशि वो भी इसमें शामिल है। FIR की बात करेंगे तो नगर थाने में डिफेसमेंट का एक केस दर्ज हुआ था छठ के टाइम पे। उसके बाद जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का कोई भी मुकदमा अब तक रिपोर्टेड नहीं है। इस संबंध में जिला पुलिस और प्रशासन दोनों अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि इस प्रकार की कोई स्थिति ना आए। बल की यदि बात करें जिले में पर्याप्त संख्या में CAPF, AMP, इसके अलावा अन्य जिलों से पुलिस पदाधिकारी और जवान आ चुके हैं। एक और बात साझा आप लोगों से करना चाहेंगे, जिले में कुल 1009 बूथ हैं और हर एक बूथ पर इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम इस बात को दोहराना चाहेंगे कि हर एक बूथ पर न केवल मतदान भवन पर बल्कि सभी 1009 बूथ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बिहार पुलिस के होमगार्ड और जो प्रशिक्षु सिपाही हैं उनका इस्तेमाल केवल वोटरों की कतार के लिए किया जाएगा। निर्वाचन की सुरक्षा से का जो जिम्मा है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को जिले में सौंपा गया है। इस संबंध में जिले में जो थिंक बूथ हैं हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 थिंक बूथ हैं जो महिलाओं के लिए समर्पित हैं। उन पे अलग से महिला केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है ताकि महिला मतदाताओं को असुविधा ना हो। सुरक्षा बल के संबंध में जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम ने बताया, हम आपको फिर से आपके माध्यम से जिले की जनता को सेंसिटाइज करना चाहेंगे। ताकि हम लोगों ने बिल्कुल विस्तृत निर्देश हम लोगों ने जारी किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अंतर्गत सुरक्षा बलों को किसी भी प्रकार के कागजात, आइडेंटिटी कार्ड की जांच नहीं करनी है। उनका काम सुरक्षा देना है। जो भी कागजात की जांच होगी वो पोलिंग टीम पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। इस संबंध में यदि कोई मतभेद उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है, इसका भी समाधान पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। और पीठासीन पदाधिकारी के निर्देश के अनुरूप ही जो सुरक्षा पदाधिकारी होंगे वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। ये निर्देश जो है क्लियर दिया गया है। यह भी बताना चाहेंगे जनप्रतिनिधित्व कानून 151 की धारा 131 के तहत जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनको मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त है और वे बूथ के अंदर यदि कोई व्यवधान उत्पन्न करता है उसकी गिरफ्तारी का आदेश भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं और विशेष कानून की धाराएं हैं वो भी परिवर्तनीय हैं। आपके माध्यम से हम जिले की जनता से अपील करेंगे कि वे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में भयमुक्त तरीके से अपने चुनाव निर्वाचन में भाग लें और 100% अपने मत को देकर लोकतंत्र के इस महान पर्व को सफल बनाएं। इसके साथ ही हम चेतावनी देना चाहेंगे उन तत्वों को जो किसी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या भय से संबंधित किसी उपकरण का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों की पैनी नजर है जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती, CCTV डायकास्टिंग की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 25 जोन बनाए गए हैं, 7 सुपर जोनल बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 112 सेक्टर बनाए गए हैं। व्यवस्था कुछ इस प्रकार की गई है
कि हर एक घंटे पर एक न एक टीम जो है सभी मतदान केंद्रों का विजिट करेगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर तब हम लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके माध्यम से आम जनता से मेरा अनुरोध है कि कम्युनिकेशन प्लान मीडिया पे जारी कर दिया गया है। यदि वो किसी प्रकार की असुविधा का सामना करते हैं उसके लिए सेक्टर आरओ, चाहे हमारे जो थाना, हमारे अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसके अलावा एसडीएम, एसडीपीओ और हम लोग यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी सभी रैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग के फोन हमेशा 24 घंटे चालू है। जिला नियंत्रण कक्ष भी यहाँ पे कार्यरत है। एक और बात हम बताना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अंगरक्षक के साथ मतदान भवन के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा श्रेणी जिले में किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा श्रेणी यहाँ पर Z+ या Z नहीं है, इसलिए अंगरक्षक के साथ मतदान केंद्र के भवन के अंदर जाना सख्त रूप से मना है। क्योंकि उम्मीदवारों को अंगरक्षक दिए गए हैं चुनाव आयोग के निर्देश के अंतर्गत, उनसे भी मेरी अपील होगी कि वे इस नियम का पालन करें। 3 लेयर में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, जिसमें सबसे भीतरी जो लेयर होता है वहां पे केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाएगी। इंटरमीडिएट यानी बीच के जो लेयर होते हैं उसमें बिहार सशस्त्र वाहिनी के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे, बीएसएफ के जवान। सबसे बाहरी लेयर जो होता है वहां पे 1 प्लाटून जिला बल के जवान तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त वहां पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है, लॉकबुक ओपन किया गया है। हर एक आने जाने वाले व्यक्ति की वहां पे प्रविष्टि की जाएगी। साथ ही वहां पे राजनीतिक दल, उनके अभ्यर्थी, उनको भी मौका मिलेगा कि वे अपनी वहां पे उपस्थिति दर्ज करा सकें। जिले में पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में एक विशेष बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हम लोगों को प्राप्त हुआ है जो पुलिस केंद्र में रखा गया है। आपसे ये हम साझा करना चाहेंगे कि जिले में कुल 15 चेकपोस्ट कार्यरत हैं, 9 SST यानी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी उसमें कार्यरत है, उसी के अंतर्गत हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड हमारे 9 कार्यरत हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 3 SST और 3 FST को रखा गया है। इसके अतिरिक्त पूरे जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से छापेमारी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसके तहत एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च एक्टिविटी की जा रही है ताकि आम जनता में और अधिक विश्वास का माहौल उत्पन्न किया जा सके, कायम किया जा सके। रात्रि छापेमारी भी की जा रही है। एक वार्निंग देना चाहेंगे कि जो इस प्रकार के तत्व जो किसी भी प्रकार की बोगस वोटिंग, किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा या छद्म वेश धारण करना, इंपर्सोनेशन का सहारा लेते हैं, उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम जिले की जनता से अपील करते हैं कि वे प्रशासन के द्वारा की जाने वाली व्यापक तैयारियों में भागीदारी लेते हुए 11 नवंबर दिन मंगलवार को निश्चित तौर पे अपने घरों से निकलकर मतदान करें और लोकतंत्र के इस महान पर्व को सफल बनाएं। धन्यवाद।